अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और जर्सी बदल गई है ऑब्वियसली। इस जर्सी में आने का मतलब है कि आज बिग गेम है। कराची किंग विल टेक ऑन लाहौर कलंदर। और एक ही ऐसी टीम है इस पीएसएल में, पीएसएल की हिस्ट्री में, जिसका जब हम हेड टू हेड देखते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ चांसेस हमारे बहुत अच्छे हैं। और इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बिग गेम है। ऑब्वियसली लाहौर अपना पिछला मैच जो है वो जीता हुआ है और कराची जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है अब तक जितने मैचेस खेला है। तो टाइम बहुत कम है और दोबारा से खड़ा होना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। और हमें आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले क्योंकि इस बिग गेम पे हम बात करेंगे और डिटेल पे बात करेंगे। अभी मैच इन हैंड जो है वो आपके सामने है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान बड़ा स्कोर बनाया है। मुल्तान ने 191 का टारगेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इनके दो बैट्समैन ने बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया। मोहम्मद रिजवान ने 50 किया, मिलर राइट टाइम पे पार्टी ज्वाइन की और एक बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली। अब से कुछ देर पहले तक 112 पर 5 था इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर। यूनुस, मैच हाथ से निकल गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की? नहीं, अभी नहीं निकला। थोड़ा सा टफ हो गया है, लेकिन हमने देखा कि मैचेस इसी तरह अप एंड डाउन हो रहे हैं जितने भी प्रीवियस मैचेस देखे हमने। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक और पार्टनरशिप, और जिस तरह फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं और साथ में वेंडन डिसॉन खेल रहे हैं, तो ये अगर खेलते रहे और इनकी पार्टनरशिप, क्योंकि फ़हीम अशरफ पे इस वक्त बहुत गेम है और फ़हीम अशरफ आके 20-25 रन क्विक करते हैं, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ये मैच को चेस करने में और क्लोज हो जाएगी। ठीक है कामरान, योर थॉट्स? रेसी वेंडरडुसन खेल तो बहुत अच्छा रहे थे, अब क्योंकि दूसरी साइड से विकेटें गिर रही हैं तो उन पे भी थोड़ा दबाव आ रहा है, क्या कहेंगे? ये दबाव तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं मुल्तान सुल्तान की बात करनी चाहिए। जैसे उन्होंने बैटिंग की है, प्रेशर आया लास्ट के ओवर में, जैसे कल 30 लगा, शादाब को 24 किया। मेरे ख्याल से वो 24 रन का ओवर जो आज हम बात ही कर रहे थे शादाब की कि उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी बॉलिंग पे भी जरा फोकस करें। और मैंने कहा था कैप्टनसी भी बड़ी नजर आनी पड़ेगी। कैप्टनसी तो रिजवान की नजर आई है, कैसे यूज किया। शादाब की कैप्टनसी, रुमान रईस ने पहले ओवर में आउट किया, अगला ओवर नहीं उसने करवाया। वो इतनी पेस नहीं है, नए बॉल पे स्विंग करता, विकेट एक आधी ओवर ले लेता, ओवर भी गुजर जाना था। लास्ट में जैसे पोलार्ड, विलर खेल रहे हैं ऐसे बॉलर्स को, तो वो फिर किल कर देंगे। तो उन्होंने किया सब बॉलर्स को। लेकिन रायली रसू की बात करें, उसने अच्छी बैटिंग की है। रिजवान आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट हाईएस्ट स्कोरर भी है और एक लीड कर रहा फ्रंट पे आके रन करके दे रहा। उसके बाद फिर जिम्मेदारी एक बैट्समैन पे मुझे अच्छी चीज लगी है कि रायली पे मैं बात कर रहा था कि जिस दिन ये रन नहीं करेगा बाकी क्या करेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दिया मिलर ने, पोलार्ड ने, क्या जबरदस्त फिनिश किया। और यूनुस आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जब मैच के फौरन बाद, इनिंग के फौरन बाद मिलर से पूछा तो उसने कहा मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रहा था स्टार्ट में। जैसे ही स्पिनर आए मैं थोड़ा टेबल हुआ, बैट चलने लगा, फिर जो है मेरे शॉट्स लगे और फिर इस तरह की इनिंग खेली। बिल्कुल ऐसा ही है नजीब। देखिए, एक ओवर से आप या तो गेम में वापस आ जाते हैं या गेम से बाहर हो जाते हैं। अगर हम उस शादाब खान के ओवर की बात करें तो जैसे डेविड मिलर ने खुद ये बात की कि मैं फील अच्छा नहीं कर रहा था और मैं इतना फ्रीली नहीं खेल रहा था उस वक्त, लेकिन सडनली वो एक ओवर हुआ और आपको अगर एक ओवर में 22 से 24 रन हो जाते हैं तो आप गेम में आ जाते हैं। और वही हुआ एग्जैक्टली जो हम पोस्ट में बात कर रहे थे कि टॉस जीत के थोड़ा सा लग रहा है कि शेकी हैं और टॉस जीत के खुद बैटिंग करते तो शायद यही अगर इस्लामाबाद बैटिंग करती तो हो सकता था कि वो 200-225 रन केपेबल है उनकी, लेकिन इस वक्त परेशानी में है, मुश्किल में है। कुछ विकेटें भी गिरी हुई हैं। अब यही है कि किसी तरह फ़हीम अशरफ उनके लिए कोई एक 20-25-30 रन की इनिंग क्विक खेलें तो वो ये गेम को अच्छा फिनिश करें। ठीक है, शोएब की तरफ भी आएंगे, लेकिन इस वक्त शाहिद हाशमी जो है वो फैंस के साथ हैं, तो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी शाहिद साहब, ये जो अपना कराची किंग्स है हार रहा है फिर भी कराची किंग्स है। ये जो अपना कराची किंग्स है हार फिर भी किंग्स है। ये थोड़े से फैन मेरे साथ हैं, आज क्या उम्मीद लेके आए हैं? थोड़े से मायूस थे पिछले दिनों क्योंकि कराची हार चुका था, पर इंशाल्लाह ताला आज का मैच इंशाल्लाह कराची जीतेगा, वो भी लाहौर से, क्योंकि हम सपोर्टर्स आ चुके हैं कराची को सपोर्ट करने के लिए। देखें, सबसे पहले तो कराची किंग हारा है, उस पर हमारे को थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उसने और अच्छा मुजाहरा दिखाया है। 1-2 रन से हारा है, 6 रन से हारा है, कोई ऐसा वो नहीं है। इंशाल्लाह आज जीतेगा। तो मेरा ख्याल है स्टूडियो में सब लोग अगर ये गाएं कि ये जो अपना कराची किंग्स है हार रहा है फिर भी किंग्स है,
जी ये जो कराची किंग है हार रहा है फिर भी किंग है। हम ये कहेंगे ये जो कराची किंग्स है बार बार हार रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कराची किंग के मैच की तरफ दोबारा आएंगे। शाहिद साहब आपकी तरफ आके फिर ओपिनियन भी लेंगे। इस मैच पे शोएब कुछ कहना चाहेंगे जो अभी चल रहा है, क्या हो रहा है? और आप हमेशा कहते हैं कि आजम के बारे में आपसे पूछा करूं, आज नहीं चले। भतीजा ये रह गया था कहना आपका। मैं समझता हूँ अभी भी इस्लामाबाद के हाथ में ये मैच है, क्योंकि मुल्तान एक किस्म का 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। वही बात कि रोमान रईस के पास पेस नहीं था, तो फिर आखिर में आके कॉस्ट किया उन्होंने। यहाँ पे ये मामला है कि आप उनके ब्रैथवेट को देख लें, पॉलार्ड को देख लें, 105, 103, 106 की बॉल करा रहे हैं, जबकि उसामा भी 97, 98 की बॉल करा रहे हैं। तो बिल्कुल नजदीक ही है। तो हो सकता है कि ये आखिर में जाके इस्लामाबाद को, क्योंकि डाउसन खड़े हुए हैं, वो फायदा दे दे। वैसे देखा जाए तो इस्लामाबाद मुश्किल में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच उनके हाथ से बिल्कुल निकल गया। नजर आ रही है कि इस्लामाबाद को टॉस से लेके बॉलिंग चेंजिंग तक, बैटिंग ऑर्डर तक मेरे ख्याल से वीक लिंक लगता है। ठीक है शाहिद साहब, इस मैच में कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम आज के कराची और लाहौर के मैच की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस्लामाबाद और मुल्तान के मैच पे अपना कुछ व्यू देना चाहें। मेरे हिसाब से मुल्तान ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है, और वो जो शादाब का एक ओवर था जिसमें 3 छक्के मिलर ने लगाए, वहां से मुल्तान सुल्तान ने पिकअप किया और 190 एक बहुत बड़ा टोटल है। रिजवान कप्तानी भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस मैच में। कराची किंग्स विल टेक ऑन देयर राइवल्स लाहौर कलंदर। ये मैच कराची में खेला जाएगा। जी बिग गेम, और कराची के लिए तो अब हर गेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती की गुंजाइश है नहीं। जी यूनुस। बिल्कुल नहीं है गलती की गुंजाइश, और मेरे ख्याल से क्या ही अच्छा हो कि कराची किंग्स आज का मैच जीते, और उसके बाद क्या हाई उनका मोराल जाएगा, और जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से कराची किंग्स को, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि बेसिक्स पे रहना है, आपको अपनी बैटिंग को लेके बेसिक्स पे रहना है। उसके बाद खास तौर पे बॉलिंग, आपने देखा कराची किंग्स की अभी तक बॉलिंग बहुत ज़्यादा, मैं वीक नहीं कहूँगा, लेकिन प्लान्स के मुताबिक नहीं है। उसके बाद इमाद वसीम को कैप्टनसी भी अच्छी करनी पड़नी है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि मेरे पास अगर बॉलर्स ऐसे हैं तो मैंने उनको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता कि आपको कोचेज या आपको एक मैसेज मिला उसके हिसाब में, क्योंकि आपको जब आप ग्राउंड में होते हो तो एज अ कैप्टन आपको स्मार्ट डिसीजन करने हैं। मेरे ख्याल जिस तरह शादाब खान से थोड़ी सी कैप्टनसी में लेके थोड़े से लैक हुआ, तो मेरे ख्याल से इसी तरह इमाद वसीम को भी शार्प रहना है। उनकी अपनी फॉर्म हम नजर आ रहे हैं, बॉलिंग से कर रहे हैं, बैटिंग से भी एक इनिंग उनको आनी है, लेकिन जब वो कैप्टनसी कर रहे होते हैं, जब वो उनकी अपनी स्किल की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती, तो कैप्टनसी भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से इमाद वसीम को कैप्टनसी भी, जिस तरह हम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी अपनी कैप्टनसी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है कामरान, क्या कहेंगे कराची के लिए? ये मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो गलतियां कल हुई हैं उसको इतनी क्विकली दूर करना और वापस खड़ा होना कितनी टफ आस्क है? देखिए टफ नहीं मैं बोलूँगा, प्रोफेशनल उठ जाते हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उठ जाते हैं। और कराची टीम में इतने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में जो मैनेजमेंट है वो बड़ी मेरे ख्याल से मेंटली बड़ी स्ट्रांग है। उनको मेरे ख्याल से मोटिवेट करना चाहिए, प्लेयरों को सेल्फ बिलीव रखना चाहिए। एक जीत मैं आपको बताता हूँ कि मोमेंटम बना देता है। हमारी मिसाल T20 चैंपियन जब हुए हम लोग हारे दोनों मैच, सिर्फ एक मैच जीते हैं, तो मोमेंटम ऐसा बना फिर हमारे करीब भी कोई नहीं लगी। ये एक माइंडसेट रखना पड़ेगा। बॉलिंग में उनको कल बॉलिंग ठीक अच्छी खेली है, लेकिन ऑफलाइन हुई है बॉलिंग। आप देखें स्पिनर्स में मिडल में आके आउट करना, फिर पार्टनरशिप अगर चली गई है तो उसको लास्ट ओवर तक ना लेके जाएं। जैसे लास्ट दोनों मैचेस, पहला मैच और कल का लेके गए हैं, एक ओवर पहले 4-5 बॉल पहले खत्म करना चाहिए। वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल थी कंडीशन, ड्यू पड़ी हुई थी, वो उनके लिए वो इतना इजी नहीं था। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, तो ये थोड़ा सा मेरे से गेम प्लान बनाना पड़ेगा। और रिलैक्स हो रहे हैं, 3-4 आउट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, जिसमें पार्टनरशिप लग रही है, फिर बोर्ड पे स्कोर बोर्ड लगता है, बड़ा स्कोर लगता है, तो उसमें फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस नीचे है। यही मेरे ख्याल से प्रोफेशनल बनने का, एक बड़ा प्लेयर बनने का, बड़ी टीम बनने का चांस है कि आज का मैच उठे, दिलेरी के साथ खेले। और बुरा टाइम गुजर गया, 3 मैच गुजर गए हैं, आगे ये सोचे कि हमारे लिए आज का मैच डूमेंट आई है, ठीक है, प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा। शाहिद साहब ये बताइएगा कि टीम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, टीम में कुछ चेंजेस वगैरह देख रहे हैं? देखें, ये मैं आप अगले ब्रेक के बाद बता सकूंगा, इसलिए कि मैंने मैसेज किया है। मुझे अगर पता चले, मुझे लग रहा है कि शायद आज तबरेज शम्सी को चांस मिलेगा, अब तक उनको चांस नहीं मिला।
267 T20 में विकेट्स हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रेगुलर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको चांस देना जरूरी है। कराची किंग्स अपने मैचेस आखिरी 5 ओवर्स में हार रही है। कल जिस तरह मैच हुआ है, आखिरी 3 ओवर में 37 रन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन 18वें और 19 ओवर में 6 और 7 रन बने, और उस 18 और 19 ओवर की 12 गेंदों में से 8 गेंदें इरफान नियाजी ने खेली। शोएब मलिक को चाहिए था उस यंगस्टर के पास जाते, कहते तुम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो हिटिंग करने की, एक सिंगल लो और सिंगल लेके मुझे स्ट्राइक दो, मैं रन बनाता हूं। तो आखिरी 3 ओवर में 37 रन नहीं बने, वहां पे हम मैच हार गए। तो आज ऐसी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कामरान कह रहा है कि अच्छी प्लानिंग के साथ आए, अच्छी एफर्ट के साथ आए, और अगर कोई चीज नहीं हो रही तो उसको मैसेज भेजें फौरन ग्राउंड में, और ये कहें कि नहीं, एक्सपीरियंस पे ज्यादा हमें रिलाई करना है। अभी तक हमने ताहिर तैयब को चांस नहीं दिया, जो पिछले 2-3 साल से वाइट बॉल का बेस्ट क्रिकेटर है। हमें तैयब ताहिर को भी चांस देना चाहिए। ठीक है, इससे पहले शोएब की तरफ बढ़े, तबरेज अगर खेल गए तो ये पीसीबी वाला काम होगा। कल उनकी सालगिरह थी जी, बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई हैं। जरूरी है इस वक्त मिडल में ना आउट करना, उसका खेलना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा ऑफ कलर है, लेकिन इस वक्त आउट उनको चाहिए। बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई हैं। बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई हैं। वंडर डिसॉन भी आउट हो गए, और इस वक्त मेरे ख्याल से आप अपने आप को बेस्ट ऑप्शन दो, बेस्ट चांस दो, जो कि इस्लामाबाद में आज नहीं दिया, और उन्होंने टॉस जीत के डे गेम में जो हमने बात की भी, पॉइंट रेस किया, ये बात की हुई थी कि हमने अगर कल की बात करें तो हम सब ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सकते हैं, लेकिन इस डिसीजन के बाद हमने ये बात की कि ये मुझे लगता है कि यहाँ पे अंडर प्रेशर अपने आप को किया है। सही है। कमिंग बैक टू कराची एंड लाहौर, जिसमें 15 मैचेस शोएब अब तक हुए हैं, 9 कराची जीता है, 6 लाहौर जीता है। तो हिस्टोरिकली लाहौर के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड काफी बेहतर है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये पहला स्टैट है जो जब से कराची के मैच आए हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि हम कोशिश से बता रहे हैं बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल, लेकिन मैं वही बात पे कर रहा हूँ, अभी तक आपके 3 ही प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। आमिर से कहानी शुरू होती है और शोएब मलिक पे आके खत्म हो जाती है, बीच में इमाद है जी। ये 3 के अलावा आपकी टीम क्या कर रही है, और खास तौर पे फॉरनर जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनसे इतनी उम्मीदें लगाई जाती हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आज का मैच भी ऐसा है, स्टैट्स अपनी जगह, लेकिन एक बात आपको बता दूं, क्योंकि आज का मैच अगर आप जीत गए तो ये ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान ने जैसे आर्क राइवल को हरा देता है, तो फिर जज्बा जो है वो एकदम आसमान के ऊपर चले जाता है। तो अगर आज का मैच राइवलरी का मैच है, आप जीतते हैं और कैपेबल हैं, आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक और विकेट गिरी अगर आफरीदी की फिटनेस देखें, ये एक सीरियस कंसर्न है, क्या वो उतने रिदम में होंगे, और अगर शाहीन आफरीदी ज्यादा फिट ना हुए, मुकम्मल फिट ना हुए, तो हो सकता है उनको। ठीक है शाहिद साहब, कोई अपडेट्स? आप थोड़ी देर पहले अपना मोबाइल देख रहे थे, तो अगर कोई अपडेट्स हैं तो बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएं। नहीं, सोर्सेज से जवाब नहीं आ रहा। और जहां तक ये शोएब कह रहा है कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस, तो मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है, लेकिन मोहम्मद आमिर से जो परफॉर्मेंस की तवक्को होती है ना, 3 आउट कर दे, मैच टर्न कर दे, वो अभी तक आमिर ने नहीं दी है। और लेकिन अगर आप मैच की बात करें तो 18 फरवरी 2022 को हमने आखिरी मैच लाहौर से 22 रन से जीता था। 2022 में 22 रन से जीता था, तो 2023 19 फरवरी को 23 रन से जीतेंगे इंशाल्लाह। अब इसी तरह की बातें हम करेंगे, यानी कि पहले बैटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से जीत जाए हम। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत भी राइट पाए। We'll be back once again to our special transmission, और as we speak एक और आउट हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो अब ये जो टीम जिसको कम से कम मैं तो इस PSL की फेवरेट टीम समझता हूँ, और वो इस बुरी तरह से इस मैच में हार रही है, ये सरप्राइजिंग है। और यूनुस खान इस पे यही कहते हैं कि एक डिसीजन की वजह से कि इन्होंने बैटिंग नहीं की, जो कि इनकी स्ट्रेंथ है। आप अभी भी यही कह रहे हैं यूनुस भाई? देखिए, आप डे का मैच है, ये तो चलो समझ में आता है कि बाद में हम चेस कर लेंगे, ड्यू आ रही है, जो कि पिछले मैचों में ड्यू आई भी है, तो आप अपने आप को बेस्ट चांस दो। और बेस्ट चांस ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। ठीक है, बाजू का आप टॉस आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। तो उसकी वजह ये है कि अगर देखें, आप जब तक अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलोगे, तो ये जो हो गया है कि आप 190 रन चेस कर रहे हैं और कोई 50 रन से हार जाए। जी हाँ, योर थॉट्स फाइनल से ऑन दिस गेम? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और अपना अच्छी बात है कि अर्ली ऑन इनको पता चल गया। आने वाले मैचेस पे ये डेफिनेटली सोचेंगे, जब डे मैच होगा
तो टॉस जीतेंगे तो बैटिंग करेंगे। पिक्चर सामने आ गई कि हम लोग चेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाइट मैच में टोटली डिफरेंट माइंडसेट तो होगा, लेकिन यह है कि इस मैच से ये काफ़ी कुछ सीखेंगे। कैप्टनसी को, बैटिंग में, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें साथ चलेंगी और मिस कर रहे हैं एलेक्स हेल को ये अपनी टीम में। बिल्कुल तो ऐसे ही है। दोनों मैचेस में नज़र आया कि उसका खेलना और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। शोएब, इस मैच के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? अभी इस्लामाबाद के मैचेस तो बहुत पड़े हैं, लेकिन शादाब मुसलसल दूसरा मैच है कि बड़े कॉस्टली साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसामा मीर, जिन्हें भी रिसेंट में डेब्यू उन्होंने किया वाइट बॉल में, कहीं ऐसा ना हो कि नायब कप्तान ना रहे। और उसामा जो है वो जो लेग स्पिनर की हम बात करते हैं कि हमारे पास बैक स्पिनर जो है ना, पीछे कोई लेग स्पिनर नहीं था, उसामा फिर पीछे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिद साहब, इब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। बिल्कुल एक ऑप्शन और हो जाता है। शाहिद साहब, मैच जीत गया है मुल्तान सुल्तान, क्या कहेंगे? 100% यूनुस की और कामरान की बात बिल्कुल सही है कि आप जब डे मैच खेल रहे होते हैं तो आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करना है, इसलिए कि ड्यू फैक्टर तो बिल्कुल होता ही नहीं। इस ड्यू फैक्टर को 190 के प्रेशर में आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और एक बात फिर साबित हुई है कि T20 क्रिकेट में चाहे आप जितनी भी स्ट्रांग टीम ले आए, अगर वो उस दिन परफॉर्म नहीं करते, जैसे आज इस्लामाबाद ने परफॉर्म नहीं किया, तो आप मैच नहीं जीत सकते। इतनी पावर पैक टीम है, लेकिन वो 191 चेज नहीं कर सके। तो आप दो बातें साबित हो गई कि आप पहले टॉस जीते हैं डे मैच में, तो आप पहले बैटिंग करें। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आए, बात होगी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच की और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कराची की, इस पे हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन और फाइनल थॉट्स लेंगे इस गेम के हवाले से। कराची के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और ऑब्वियसली लाहौर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। यूनुस, सबसे पहले कराची की जो मैनेजमेंट है, जो लोग कराची के साथ हैं, बड़े ब्रेन्स हैं वहाँ और एक बड़ा ज़बरदस्त स्किल सेट है। तो मुझे बताएं कि सबसे पहले हेड कोच हैं योहान बोथा, काफ़ी एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में कोचिंग करते हैं। साथ साथ प्रेसिडेंट और टीम मेंटोर हैं वसीम अकरम, बैटिंग कोच रवि बोपारा जो कि के का हिस्सा भी रह चुके हैं, फील्डिंग कोच मसरूर अहमद, सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मीडिया मैनेजर अजलान है, असिस्टेंट कोच माइकल स्मिथ है, लोकल एनालिस्ट साजिद हाशमी है, इंटरनेशनल एनालिस्ट मोहसिन शेख है, ट्रेनर इब्राहिम है। तो ये जो पूरी मैनेजमेंट है जो हेल्प करेगी, गाइड करेगी प्लेयर्स को, इस बुरी परफॉर्मेंस में से निकालेगी, इनके लिए क्या आपका मशवरा है, क्या करना? लास्ट ईयर भी यही लोग थे जी, ज्यादातर मेरे ख्याल से देखिए सिर्फ हेड कोच चेंज था जी, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से लोकल नहीं थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर मैं जो मेन इनके हेड कोच हैं, उसके बाद अगर मैं बैटिंग कोच की बात करूं और खास तौर पे असिस्टेंट कोच की बात, ये लोकल नहीं है। इनमें से एक आधा पर्सन जो है ना वो लोकल होना चाहिए। उसकी वजह ये कि हम बात कर रहे होते हैं, वसीम अकरम की बात कर रहे होते हैं, तो वसीम अकरम के होते हुए क्या हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये उनका ये रोल नहीं है। अगर उनकी हम बात करें, मेंटोर का ये रोल नहीं होता, हम खुद मेंटोर रह चुके हैं इन्हीं फ्रेंचाइज में। प्रेसिडेंट का ये काम नहीं होता और कि वो ये सब कुछ एड्रेस कर सके। ठीक है, बाज़ औक़ात उनकी सजेशंस होती, लेकिन जब आप हेड कोच योहान बोथा जैसे लोग हों, उसके बाद रवि बोपारा जैसे पर्सन्स हों और उसके बाद स्मिथ जैसे असिस्टेंट कोच हो, तो वहाँ पे आप हर वक्त आप उसमें हर उस पे एड्रेस नहीं कर सकते हो। तो अच्छा, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, वी डोंट हैव अ बॉलिंग कोच जी, तो वो मेंटोर ही वो काम कर रहे होंगे, मेंटोर ही काम करेंगे। बात दोस्तों वो ये ना कि देखिए वसीम अकरम मेरे ख्याल से इससे बियॉन्ड है। अगर आप उनकी बात करें प्रेसिडेंट को, तो फिर वो जाके बॉलिंग कोच का वो एक रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, वो आप उनको मशवरा देंगे, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स बॉलर्स उनसे उनकी एक्सपीरियंस के साथ जब वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि लीग्स की उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो, खासतौर पर कोचिंग में, क्योंकि लीग्स की और इंटरनेशनल कोचिंग और टीमों की कोचिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा के जो है इस शोबे में लैग करता है। शाहिद साहब, ये बताइएगा, क्राउड आना शुरू हो गया है, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे बड़ा जोश और खरोश है, और क्या नजर आ रहा है आपको? फाइनल थॉट्स आपके कि कौन कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, टीम क्या होनी चाहिए, बताइए हमें।
देखिए एक तब्दीली तो वाज़ेह लग रही है कि तबरेज शमसी खेलेंगे, उनको अभी तक चांस नहीं मिला। ये एक नन्हा सा बच्चा है जो सबको सलाम करना चाह रहा है हमारे पैनल को। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये थोड़े से फ्राइटेंड लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज मैं चाहता हूं कि कराची किंग्स जीते। सभी चाहते हैं कि कराची चाहते किंग्स हैं क्योंकि बड़ी टीम है, नॉट बिकॉज वी आर सपोर्टिंग कराची किंग्स। एक टीम बड़ी है, हम चाहते हैं कि वो इस बुरी परफॉर्मेंस से बाहर निकले। इवन कामरान भी चाहते हैं। कामरान चाहते ही नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूँ। दलवी से मैच नहीं इसलिए चाहेंगे। देखिए बिल्कुल चाहता हूँ। देखिए इतनी अच्छी टीम और प्लेयर्स इतने ज़बरदस्त हैं तो जीतना बनता है। एक ज़रा क्लिक नहीं फिनिश कर नहीं पा रहे। जैसे आपने बात की, यूनुस भाई ने बताया कि कोच हैं। मैं समझता हूँ कोई भी कोच हो, लड़कों को मैसेज देते हैं। लड़के कोई बच्चे तो हैं नहीं है, स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं है कि इनको बार बार समझाएं। प्रोफेशनल हैं सारे, जिम्मेदारी लें, थोड़ा अग्रेशन दिखाएं, थोड़ी प्लानिंग दिखाएं, थोड़ा गेम अवेयरनेस दिखाएं। ये नहीं कि ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज पे करती है तो उसका थोड़ा इनपुट आना चाहिए वो लड़कों की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे थोड़ा लैग करें, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई करें अपना। 30 सेकंड्स रह गए हैं। शोएब, इस बार आपसे शुरू कर रहे हैं। कराची आपने कहा पूछा ही ना करो, कराची ही ना करें, गैर मुल्की परफॉर्म करें, बाकी ठीक है। कामरान कराची नहीं, लाहौर मेरे ख्याल से ज्यादा। लाहौर सारी सपोर्ट के बाद एंड में लाहौर। देखिए आपने पूछा, देखिए जो हम प्रॉपर एनालिसिस टाइम अप हो गया जी। यूनुस, कराची लाहौर। देखिए कराची को मैच जीतना चाहिए। कराची ये है कि कराची को रेस में आना है, बिल्कुल आना है। तो शुएब भाई तैयार है। सबसे अच्छी एंजॉयमेंट ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म है। एंजॉयमेंट क्या है?